हेलो एवरीवन। तो आज हम कॉलेज रिव्यू करने वाले हैं एनआईटी जमशेदपुर का। सो गाइज, इस वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है एनआईटी जमशेदपुर से रिलेटेड। और अगर आप लोग ये वीडियो एक बार देख लोगे तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। सो आओ फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करूँ तो एनआईटी जमशेदपुर 1960 में स्टैब्लिश हुआ एज अ रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज एंड फाइनली 2002 में इसे एनआईटी का डिक्लेरेशन मिल गया। सो अब मैं स्टार्ट करता हूँ ओवरव्यू के साथ। और इंस्टीट्यूट नेम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर, ऑल्सो नोन एज एनआईटी जेएसआर, established in 1960. Institute type government, location Jamshedpur, Jharkhand, and campus area of 341.3 acres। तो यार ये था एनआईटी जमशेदपुर का पूरा ओवरव्यू। आगे बात करूँ कनेक्टिविटी की, तो अगर आप लोग बाय एयर आ रहे हैं तो आपके पास टोटल दो ऑप्शन रहते हैं एनआईटी जमशेदपुर पहुंचने के। पहला, आप लोग आ सकते हैं बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो कि रांची में है। उसके अलावा आप लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आ सकते हैं जो कि कोलकाता में सिचुएटेड है। अगर आप लोग रेलवे से आ रहे हैं तो आप लोग टाटा नगर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर भी आ सकते हैं जो कि नियरेस्ट डेस्टिनेशन है एनआईटी जमशेदपुर से। बात करूं एनआईआरएफ रैंकिंग की, तो 2019 में एनआईटी जमशेदपुर की रैंकिंग थी 130 एंड 2020 में जो रैंकिंग है वो हो चुकी है 79। सो गाइज 130 से 79 का जंप बहुत ही शानदार है। इसका मतलब एनआईटी जमशेदपुर एक ग्रोइंग एनआईटी है। आगे बात करूँ कोर्सेज ऑफर्ड की, तो यार बीई, बीटेक, एमसीए, एमएससी, नॉन फॉर्मल बीएससी इंजीनियरिंग प्रोग्राम, एमटेक और पीएचडी, इन सभी में एनआईटी जमशेदपुर बहुत सारे कोर्सेज ऑफर कर रहा है। बट यहाँ पर मैं बीई, बीटेक, एमसीए, एमएससी और जो एमटेक के कोर्सेज हैं उनकी ही बात करूंगा। पीएचडी के कोर्सेज बहुत सारे हैं और हर फील्ड में अवेलेबल हैं, तो आप लोग वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। बीई बीटेक की बात करूँ तो सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये सारे कोर्सेज बीई बीटेक के हैं। इसके अलावा आप एमसीए और एमएससी कर सकते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में। इसके अलावा आप लोग एक अलग से कोर्स आता है इनका नॉन फॉर्मल बीएससी इंजीनियरिंग प्रोग्राम। अगर आप सभी को इस बारे में जानना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको इस बारे में जानना है, तो मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना दूंगा। आगे बात करूँ एमटेक कोर्सेज की, तो एमटेक में हर फील्ड के हिसाब से स्पेशलाइजेशन कोर्सेज अवेलेबल हैं। एमटेक इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, एमटेक इन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, एमटेक इन वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, एमटेक इन पावर सिस्टम्स इंजीनियरिंग, एमटेक इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एमटेक इन एम्बेडेड सिस्टम्स इंजीनियरिंग, एमटेक इन कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंजीनियरिंग, एमटेक इन थर्मल इंजीनियरिंग, एमटेक इन एनर्जी सिस्टम्स इंजीनियरिंग, एमटेक इन कंप्यूटर इंटीग्रेटेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, एमटेक इन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स इंजीनियरिंग, एमटेक इन फाउंड्री इंजीनियरिंग, एमटेक इन मटेरियल्स इंजीनियरिंग, एमटेक इन इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी इंजीनियरिंग एंड एमटेक इन सरफेस साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो गाइस इतने सारे कोर्सेज तो सिर्फ एमटेक के ही हैं। इसके अलावा जो आपको बता रहा था मैं पीएचडी के कोर्सेज, वो सारे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे। कोर्सेज बहुत सारे हैं इसलिए बताने में दिक्कत होगी। अगर आप लोगों को फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे बात करते हैं फेस्ट की, तो मेनली यहाँ पर दो फेस्ट ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। ओजस यहाँ का टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट है एंड इसके अलावा कल फेस्ट यहाँ का एनुअल कल्चरल फेस्ट है। इसके अलावा बहुत सारे फेस्ट यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वगैरह भी बहुत सारी होती हैं, बट यहाँ पर मेनली दो फेस्ट का डिस्कशन मैं आपके साथ करता हूँ। आगे बात करूँ फी स्ट्रक्चर की, तो फी स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया है। आप लोग देख सकते हैं 2020-2021 के जो बच्चों को फर्स्ट सेम और सेकंड सेम में जो फी पेमेंट करना है वो आप सभी के सामने है, आप लोग आराम से एनालाइज कर सकते हो। सो गाइस, अब मैं बात करने वाला हूँ हॉस्टल एंड मेस की, जो कि बहुत ही फन पार्ट रहता है एक इंसान के कॉलेज लाइफ में। क्योंकि यार हॉस्टल एंड मेस एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोग बहुत सारी मेमोरीज बनाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और उन्हें ज़िंदगी भर तक याद रखते हैं। तो द कॉलेज कैंपस हैज़ अ टोटल ऑफ 13 हॉस्टल्स, जिसमें से 9 हॉस्टल बॉयज़ के लिए हैं और 4 हॉस्टल गर्ल्स के लिए हैं। सो गाइस, जितने भी हॉस्टल्स यहाँ पर हैं सबकी कैपेसिटी अलग अलग है और आप ये सब चीज़ें एनआईटी जमशेदपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं मेस की बात करूं, जो कि ब्रेकफास्ट, लंच, रिफ्रेशमेंट और डिनर प्रोवाइड करती है, तो मेस हर हॉस्टल में अलग अलग है। और इसके अलावा वाईफाई इंटरनेट फैसिलिटी, गेस्ट रूम, जिम्नेजियम, कॉमन रूम्स विद टेलीविजन एंड डीटीएच फैसिलिटी, आउटडोर गेम्स फैसिलिटी एंड इंडोर गेम्स लाइक कैरम एंड टीटी बॉल्स आपको हर हॉस्टल में मिल जाते हैं। सो गाइस, ओवरऑल आपकी कॉलेज लाइफ बहुत ही मस्त रहने वाली है। सो गाइस, अब मैं बात करने वाला हूँ कट ऑफ की, कि अगर आपको एनआईटी जमशेदपुर में एडमिशन लेना है तो आप लोग क्या टारगेट बना सकते हैं अपनी रैंक्स का,
कि आप ये रैंक हासिल करें तो आप एनआईटी जमशेदपुर में एडमिशन ले पाएँ। स्टार्ट करता हूँ जनरल कैटेगरी के साथ। तो यहाँ पर मैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी सारी कैटेगरीज डिस्कस करूंगा एंड राउंड 1 एंड राउंड 6 हर कैटेगरी का आपके सामने डिस्कशन होगा। स्टार्ट करते हैं जनरल का राउंड 6, जनरल का राउंड 1। सो होम स्टेट की बात करूँ तो सिविल इंजीनियरिंग में 2883 पर ओपनिंग है, 34187 पर क्लोजिंग है। सीएससी का ओपनिंग है 7567, क्लोजिंग है 12061। इलेक्ट्रिकल का ओपनिंग है 19304, क्लोजिंग है 24117। ईसीई का ओपनिंग है 12198, क्लोजिंग है 19009। मैकेनिकल का ओपनिंग है 19550, क्लोजिंग है 27910। मेटलर्जी का ओपनिंग है 28193, क्लोजिंग है 36593। प्रोडक्शन की बात करूँ तो ओपनिंग है 30836 एंड क्लोजिंग है 39483। सिविल की बात करूँ अदर स्टेट में तो 25815 पर ओपनिंग है, 27880 पर क्लोजिंग है। सीएससी की बात करूँ तो 3412 पर ओपनिंग, 7812 पर क्लोजिंग। इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो 9890 पर ओपनिंग, 16794 पर क्लोजिंग। ईसीई की बात करूँ तो 11331 पर ओपनिंग एंड 12652 पर क्लोजिंग। मैकेनिकल 12636 ओपनिंग, 19746 क्लोजिंग। मेटलर्जी की बात करूँ तो 27292 ओपनिंग एंड 32441 पर क्लोजिंग। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल की बात करूँ तो 26996 पर ओपनिंग है एंड 31177 पर क्लोजिंग है। ये था जनरल का राउंड 1 एंड आपके सामने अब स्क्रीन पर आ रहा है जनरल का राउंड 6। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज कर कर आप लोग राउंड 6 का एनालिसिस कर सकते हैं। बात करूं ओबीसी राउंड 1 की तो होम स्टेट सिविल की बात करूं तो 8606 ओपनिंग एंड 9853 क्लोजिंग। सीएससी की ओपनिंग है 2615, क्लोजिंग है 39553। इलेक्ट्रिकल की ओपनिंग है 5732, क्लोजिंग है 6616। ईसीई की ओपनिंग है 4209, क्लोजिंग है 5573। मैकेनिकल की ओपनिंग है 6789, क्लोजिंग है 7832। मेटलर्जी की ओपनिंग है 11049, क्लोजिंग है 11632। सिविल अदर स्टेट की बात करूँ तो 6984 ओपनिंग एंड 8334 क्लोजिंग। सीएससी की बात करता हूं तो 2612 ओपनिंग एंड 2848 क्लोजिंग। इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो 4638 ओपनिंग, 5654 क्लोजिंग। ईसीई की बात करूं तो 3338 पर ओपनिंग एंड 4389 पर क्लोजिंग। मैकेनिकल 6233 ओपनिंग, 6685 क्लोजिंग। मेटलर्जी 8677 ओपनिंग, 10639 क्लोजिंग। प्रोडक्शन की बात करूं तो 8976 पर ओपनिंग एंड 10198 पर क्लोजिंग। एंड ये है ओबीसी का गाइस राउंड 6। इससे पहले आपने देखा राउंड 1। सो गाइस अब तक मैं जनरल का राउंड 1 राउंड 6 एंड ओबीसी का राउंड 1 राउंड 6 डिस्कस कर चुका हूं। आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर ओबीसी का राउंड 6 आ रहा है। आप लोग स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो को पॉज कर कर देख सकते हैं। सो गाइस बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तो होम स्टेट में सिविल इंजीनियरिंग ओपन होता है 6018, क्लोज होता है 6609। सीएससी ओपन होता है 2086, क्लोज होता है 2239। इलेक्ट्रिकल ओपन होता है 3946, क्लोजिंग होता है 4359। ईसीई का ओपनिंग है 3096, क्लोजिंग है 3336। मैकेनिकल का ओपनिंग है 4691, क्लोजिंग है 4955। मेटलर्जी का ओपनिंग है 6060, क्लोजिंग है 6437 एंड प्रोडक्शन का ओपनिंग है 6613, क्लोजिंग है 6698। तो ये था होम स्टेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी राउंड 1। अदर स्टेट की बात करूँ तो सिविल इंजीनियरिंग में ओपनिंग है 4533, क्लोजिंग है 4602। सीएससी की बात करूँ तो ओपनिंग है 1174, क्लोजिंग है 1229। इलेक्ट्रिकल का ओपनिंग है 2709, क्लोजिंग है 2816। ईसीई का ओपनिंग है 2038, क्लोजिंग है 2101। मैकेनिकल का ओपनिंग है 3165, क्लोजिंग है 3500। मेटलर्जी का ओपनिंग है 5316 एंड क्लोजिंग है 5374। प्रोडक्शन की बात करता हूं तो 5314 ओपनिंग एंड 5647 यहाँ पर क्लोजिंग रैंक रहती है। ये था ईडब्ल्यूएस का राउंड 1। आगे बात करूँ तो ये है आपकी स्क्रीन पर ईडब्ल्यूएस का राउंड 6। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके देख लीजिए राउंड 6 के बारे में। आगे बात करूँ तो ये है एससी कैटेगरी का राउंड 1। तो राउंड 1 की अगर मैं बात करता हूँ तो होम स्टेट में सिविल की ओपनिंग रैंक है 6544, क्लोजिंग है 7878 एंड सीएससी का ओपनिंग है 1523, क्लोजिंग है 2850। इलेक्ट्रिकल का ओपनिंग है 2822, क्लोजिंग है 5598। ईसीई का ओपनिंग है 3562, क्लोजिंग है 6041। मैकेनिकल का ओपनिंग है 5244, क्लोजिंग है 7475। मेटलर्जी का ओपनिंग है 6214, क्लोजिंग है 9360। प्रोडक्शन का ओपनिंग है 8377, क्लोजिंग है 9636। सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ अदर स्टेट में तो 4051 ओपनिंग है, 4663 क्लोजिंग है। सीएससी की बात करूँ तो 1290 ओपनिंग, 1660 क्लोजिंग। इलेक्ट्रिकल 3267 ओपनिंग, 3615 क्लोजिंग। ईसीई 2680 ओपनिंग एंड 3169 क्लोजिंग। मैकेनिकल 3370 ओपनिंग एंड 4 टाइम्स 4 पर क्लोजिंग। मेटलर्जी एंड मटेरियल्स की बात करता हूँ तो 5871 पर ओपनिंग एंड 6407 पर क्लोजिंग। प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो 6053 पर ओपनिंग एंड 6244 पर क्लोजिंग। ये था एसटी कैटेगरी का राउंड 1। अब हम बात करने वाले हैं एसटी कैटेगरी के राउंड 6 के बारे में।
तो एसटी कैटेगरी का राउंड 6 आप सभी की स्क्रीन पर अभी आ रहा है, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आराम से एनालाइज कर सकते हैं। बात करता हूँ एसटी कैटेगरी, तो होम स्टेट की बात करूँ तो सिविल इंजीनियरिंग में ओपनिंग है 2330, क्लोजिंग है 2496। सीएससी का ओपनिंग है 497, क्लोजिंग है 1066। इलेक्ट्रिकल का ओपनिंग है 1828, क्लोजिंग है 2541। ईसीई का ओपनिंग है 1218, क्लोजिंग है 1670। मैकेनिकल का ओपनिंग है 190, क्लोजिंग है 2407। मेटलर्जी का ओपनिंग है 2935, क्लोजिंग है 3753। प्रोडक्शन का ओपनिंग रैंक है 4128, क्लोजिंग है 4467। अदर सीट की अगर मैं बात करूँ तो सिविल इंजीनियरिंग में 1134 ओपनिंग एंड 1419 क्लोजिंग रहती है। सीएससी का 640 ओपनिंग 761 क्लोजिंग रहती है। इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो 689 ओपनिंग एंड 1342 क्लोजिंग। ईसी की बात करूँ तो 1261 पर ओपनिंग एंड 1521 पर क्लोजिंग रहती है। मैकेनिकल की अगर मैं बात करता हूँ तो 1610 पर ओपनिंग एंड 1675 पर क्लोजिंग। मेटलर्जी की बात करूँ तो 2065 पर ओपनिंग एंड 2580 पर क्लोजिंग। प्रोडक्शन की बात करूँ तो 2585 ओपनिंग एंड 2710 क्लोजिंग। ये था एसटी कैटेगरी का राउंड 1। अब मैं बात करने वाला हूँ एसटी कैटेगरी का राउंड 6। सो गाइस आप सभी की स्क्रीन पर एसटी कैटेगरी का राउंड 6 आ रहा है, आप लोग आराम से देख सकते हैं। तो अभी मैंने आप सभी के साथ डिस्कस की है सारी कट ऑफ राउंड 1 एंड राउंड 6 कैटेगरी वाइज। जितनी भी गाइस यहाँ पर रैंक है वो सारी कैटेगरी वाइज रैंक रहने वाली है। जैसे कि अगर मैंने जनरल रैंक की बात की तो वो सीआरएल रैंक होगी। ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो रेस्पेक्टिव कैटेगरी में रैंक रहने वाली है। आगे बात करूँ प्लेसमेंट्स की यार, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है अगर एक मैं कॉलेज की बात करूँ तो, क्योंकि हर एक बंदा जेई मेंस की प्रिपरेशन इसलिए करता है ताकि वो एक अच्छे एनआईटी में एडमिशन ले सके और एक अच्छा सा प्लेसमेंट उठा सके। तो यार यहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी इंटरनेट पर, और ना ही ऑफिशियल वेबसाइट पर इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी कि मुझे हर जगह का अच्छी तरह पूरा प्लेसमेंट पता लग पाए। सो जितने भी मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मैं ले पाया हूँ वो अभी तक तो ये है कि यार 43.3 लैक्स पर एनएम का ऑफर यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने दिया था एंड 28.75 लैक्स पर एनएम का ऑफर अमेजन ने दिया था। इसके अलावा जो ओवरऑल एवरेज पैकेज रहता है वो है 8.71 लैक्स पर एनएम। सो गाइस ये था प्लेसमेंट्स के बारे में एनआईटी जमशेदपुर। आगे बात करूँ कंपनीज विजिटेड, तो यार अमेजन, बजाज, कैपिजेमिनी, कारगिल, डीएमआई फाइनेंस, गोल्डमैन सैक्स, लोवेस इंडिया, मेंटोर ग्राफिक्स, वन प्लस, पेटीएम, सैमसंग, टाटा स्टील और जेडएस एसोसिएट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां एनआईटी जमशेदपुर के कैंपस को विजिट कर रही हैं। सो गाइज ये था फुल और डिटेल्ड वीडियो एनआईटी जमशेदपुर के बारे में। अगर आप लोग वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट रहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई करूं। और अगर आप लोग कोई और वीडियो चाहते हैं किसी और कॉलेज रिव्यू के रिलेटेड तो आप लोग वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।